हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश सीखते रहो। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है फिफ्थ क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईपीसी फिफ्थ क्लास। तो आज हमारी ईपीसी फिफ्थ क्लास है। इसमें हम लोग आज सीखेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स, डमी सब्जेक्ट्स, एम्प्टी सब्जेक्ट्स एंड इंडिकेटर्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आपको बहुत ध्यान से सीखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का मतलब है कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ इशारा करते हैं, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हम कहते हैं। पॉइंट आउट, प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ इशारा करने वाले। बट इंग्लिश में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं सो दे बिकम्स वेरी पावरफुल व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे आल्सो मेक वेरी चार्मिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज। सी देखिए, सबसे पहला जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो है दिस। दिस का क्या मतलब होता है? यह वाला, यह वाली, इसे, इसको। These all are the connecting meanings of this। ये सभी दिस के मतलब है। और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? When the thing is single, जब कोई चीज सिंगल होती है, एक चीज होती है और वो आपकी रेंज यानी आपके बहुत क्लोज होती है। Where you can touch, जहां पर आप उसे टच कर सकते हैं, जो चीज आपकी दायरे के अंदर होती है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे हाथ जहां तक भी जाएंगे, इस रेंज के अंदर जो भी चीज आएगी वो दिस हो जाएगी। जैसे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज माई फोन, यह मेरा फोन है। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। लाइक दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। अब किताब सिंगल है और मेरी रेंज के अंदर है, यानी मैं वहां पे टच कर सकता हूं। नेक्स्ट कम्स दैट, इसका अपोजिट है। दैट का मतलब होता है वह, वह वाला, वह वाली, उसे या उसको। दैट का प्रयोग भी सिंगल वस्तु यानी सिंगल चीज के लिए किया जाता है। बट जब चीज आपसे दूर होती है, जहां पर आप उसे टच नहीं कर सकते, चीज आउट ऑफ रेंज हो जाती है। जैसे मैंने कहा वह लड़का, तो उस लड़के को मैं छू नहीं सकता हूं क्योंकि वो डिस्टेंस पर है। वह लड़का मेरा दोस्त है, तो सेंटेंस क्या होगा? दैट बॉय इज माय फ्रेंड। ओके, लेकिन जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो ये बहुत ही आपकी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बना देते हैं जब आप इनका इस्तेमाल करते हो। जैसे सपोज आप किसी दुकान पर गए शॉपिंग के लिए और आपने शॉपकीपर को कहा कि प्लीज शो मी दैट रेड शर्ट, वो लाल वाली कमीज दिखा दो। फिर आपने कहा नो नो दैट ब्लू वन, वो नीली वाली दिखा दो। नो नो दैट शॉर्ट वन, वो छोटी वाली दिखा दो। नो नो दैट टॉल वन, वो लंबे वाली दिखा दो। और दैट लॉन्ग वन। ओके, तो इस तरह से हम इनका प्रयोग पॉइंट आउट करने के लिए चीजों को करते हैं। ओके, या फिर सपोज जैसे मैंने कहा कॉल दैट बॉय इनसाइड, उस लड़के को अंदर भेजो, तो मैंने उस लड़के की तरफ क्या किया? इशारा किया, पॉइंट आउट किया। नो नो दैट टॉल बॉय, नहीं नहीं उस लंबे लड़के को भेजो।
नो नो दैट फैटी बॉय, उस मोटे लड़के को भेजो। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग इंडिकेशन करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास these, THESE। तो these मीन्स ये वाले, इन्हें, इनको, ये सारे these के मतलब है। और इनका यूज मोर यानी एक से ज्यादा चीजों के लिए किया जाता है जब चीजें आपकी रेंज यानी आपके क्लोज होती हैं। मोर देन वन, एक से ज्यादा हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा ये किताबें मेरी हैं, these books are mine, ओके। ये मेरे दोस्त हैं, these are my friends। सो इस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं, लाइक these are my friends। तो चीजें जब एक से ज्यादा हो, अगर आपकी रेंज के अंदर हो, जहां पर आप उन्हें छू सकते हैं, तो वो दिस हो जाता है। नेक्स्ट कम्स दोज। दोज मीन्स वे वाले, उन्हें, उनको। तो दोज का प्रयोग भी मोर चीजों के लिए किया जाता है जब चीजें ज्यादा होती हैं मगर आपसे फार यानी आपसे डिस्टेंस पर होती हैं, आपसे दूरी पर होती हैं, हम वहां पे टच नहीं कर सकते। ओके, लाइक दोज बॉयज आर माई फ्रेंड। दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स, वे लड़के मेरे दोस्त हैं मगर मैं उनको टच नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश में बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अच्छे से इसको ग्रैब करना है, इसको सीख लेना है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं आगे। डमी और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। ओके, तो सेकंड टॉपिक है हमारा आज का, डमी एंड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। समटाइम्स इन्हें एम्प्टी सब्जेक्ट्स भी बोला जाता है, एम्प्टी सब्जेक्ट्स। अब देखिए, क्योंकि इनको सब्जेक्ट्स बोला जाता है तो ये एक प्रकार के हीरोज हैं, अ काइंड ऑफ हीरोज। ओके, दीज आर अ काइंड ऑफ हीरोज, यानी कि एक प्रकार के कर्ता हैं। बट इन्हें डमी बोला जाता है। डमी क्यों बोला जाता है ये भी हम समझेंगे कि इनको डमी सब्जेक्ट क्यों बोला जाता है। ओके, देखिए, इट का जो यूज है, पहले मीनिंग यह है, इट का यूज टाइम के लिए, एनिमल्स के लिए, वेदर के लिए, इन्फेंट के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। ओके, तो इट जो है वो हमारा फर्स्ट डमी सब्जेक्ट है जिसका प्रयोग हम टाइम के लिए, एनिमल्स के लिए, वेदर के लिए, इन्फेंट के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर सकते हैं। ओके, एंड इसका जो मेन यूज है जो आपको सीखना है, यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई समथिंग। ये केवल किसी चीज की पहचान करवाता है। क्या करवाता है? पहचान करवाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे इट इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इट इज अ डॉग, जब मैंने कहा इट इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है, तो यहां पे सिर्फ कुत्ते की पहचान करवाई जा रही है कि सामने कौन है, हमारे एक कुत्ता है। ओके, तो ये सिर्फ आइडेंटिफाई करवाता है। जैसे इट इज 5 o'clock नाउ, अभी 5 बजे हैं। ओके, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। इट इज स्वीट बेबी, ये बहुत प्यारा बच्चा है। ओके, तो आपने देखा कि इन सभी चीजों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो इट का जो मेन यूज है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करवाना है, किसी चीज वस्तु की पहचान करवाना। इसके अपोजिट हम चलते हैं, सेकंड डमी सब्जेक्ट लेते हैं, देयर। देयर का मतलब होता है वहां। ओके, इसका यूज इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सूचनावाचक वाक्य है जिसमें कोई ना कोई सूचना दी गई है। सूचनावाचक वाक्य है जिसमें आप कोई ना कोई सूचना दे रहे हैं। ओके, तो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में देयर का यूज होता है। जैसे देयर आर 7 मेंबर इन माय फैमिली, देयर आर 7 members in my family। तो आपने एक इंफॉर्मेशन दी है कि मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो जवाब क्या होगा, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। अब आपने ये एक सूचना दी है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो ऐसे सूचना वाले वाक्यों के लिए हम क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। ओके, दूसरा, जैसे इट आइडेंटिफिकेशन करवाता है वैसे ही देयर किसी चीज की प्रेजेंस को दिखाता है। जो उसका सेकंड यूज है इसका टू शो प्रेजेंस, ये किसी की प्रेजेंस, PRESENCE, प्रेजेंस मींस मौजूदगी, किसी चीज का कहीं पर होना। ओके, मौजूदगी को दर्शाता है। पहला, किसी सूचना वाले वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, किसी की मौजूदगी को दर्शाने के लिए, उसकी प्रेजेंस को बताने के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए इधर, देयर इज डॉग आउटसाइड, बाहर एक कुत्ता है। यानी आप ये बता रहे हैं कि बाहर एक कुत्ते की प्रेजेंस है, उपस्थिति है, कुत्ता वहां पर खड़ा है। देयर इज अ डॉग आउटसाइड। तो ओके, तो ये एक प्रेजेंस को यहां पर दर्शा रहा है। तो इन्हीं को हम डमी, इंट्रोडक्टरी या फिर एम्प्टी सब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। So thank you very much for watching the video EPC class 5। So कल फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।